everyone, welcome back to my channel वांगशान फॉरएवर लव। तो आज हम अपना एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं। एफएफ का नाम है ए बैड ड्रीम। तो हम अब अपने एफएफ को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारे क्यूट वांग जी को देखते हैं। वह आसपास घूम रहा था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा था। एंड बेंचिंग जो बोल रही थी, वांग जी जल्दी करो, हमें लौटना होगा, मुझे पनिशमेंट नहीं लेनी है। और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पनिशमेंट में कौड़े खाने होते हैं और मुझे कौड़े नहीं खाने, प्लीज़ वांग जी जल्दी करो। एंड वांग जी जो बोल रहा था, अभी नहीं बेंचिंग, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। एंड वो ये कहते हुए एक मिठाई की दुकान पे जाता है। एंड वो वहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदने लगता है। एंड वो खाने भी लगता है बहुत सारी। एंड बेंचिंग जो गुस्से में बोलती है, वांग जी तुम चल रहे हो या नहीं। एंड वांग जी बोला, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो बेंचिंग, तुमने ही तो कहा था ना कि तुम्हें बाज़ार जाना है, तो तुम बाज़ार जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हें जो कुछ भी ख़रीदना है मैं तुम्हें ख़रीदने में हेल्प करूँगी, और अब तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। एंड बेंचिंग बोली, सॉरी बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचा। एंड मुझे ना तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, तुम वहीं महल में पड़े रहते, मेरी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचना। एंड वांग जी बोला, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। एंड वो ये कहते हुए वहाँ से एक बुक स्टोर पे चला जाता है। एंड वो वहाँ से बहुत सारी बुक्स बाय करने लगता है। एंड बेंचिंग जिसका दिमाग ख़राब हो रहा था क्योंकि उसे पनिशमेंट नहीं लेनी थी। एंड बेंचिंग जो वांग जी के पास जाती है, बोलती है, वांग जी तुम चल रहे हो या नहीं। एंड वांग जी बोला, अभी नहीं बेंचिंग, मुझे एक हेयर क्लिप लेनी है, फिर मैं चलूँगा। एंड वो जो हेयर क्लिप लेने के लिए दुकान की तरफ जाने लगता है, लेकिन बेंचिंग जो उसका हाथ पकड़ दिया और उसे वहाँ से मार्केट से खींचते हुए ले जाने लगते हैं। वांग जी जो बोल रहा था, बेंचिंग मेरा हाथ छोड़ो। एंड आसपास के लोग जो उन्हें देख रहे थे, एंड वो लोग जो कुछ अलग ही समझे जा रहे थे। एंड बेंचिंग जो उसे खींचते हुए लाती है एंड बग्गी में बिठा देती है एंड खुद ही बग्गी को चलाने लगी। एंड वांग जी जो अभी भी मुंह फुलाए बैठे हुए था। एंड बेंचिंग बोली, वांग जी तुम मुंह फुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, तुम्हें सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर तुम नहीं आते तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाती। एंड वांग जी बोला, तुम मुझे सेव करोगी, देखा है खुद को तुमने, अगर अभी तुम्हें दो तीन लोग छेड़ने आ जाए ना तो तुम मेरे पास आ जाओगी हेल्प मांगने के लिए। एंड बेंचिंग जो अपना मुंह बनाती है और कहती है, ओ सच में ये नाजुक सा और प्यारा सा राजकुमार मेरी मदद करेगा। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में बोलता है, बेंचिंग अगर तुमने मुझे एक और बार नाजुक सा राजकुमार कहा ना तो तुम देखना मैं क्या करूँगा। एंड बेंचिंग जो बोली, ओ सच में मेरे नाजुक से राजकुमार। एंड वांग जी जो गुस्से में वहाँ से एक छड़ी उठा लेता है, एंड वो बेंचिंग के पीछे भागने लगा। एंड बेंचिंग जो बग्गी से उड़कर वहाँ से भागने लगी। एंड वो दोनों जो मस्ती करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए जो जंगलों की तरफ पहुँच गए थे। एंड जंगलों में लोग मतलब वहाँ पे एक सेना रुकी हुई थी। एंड वो सेना जो उन्हें देखकर काफ़ी वो सेना काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी थी। उन्होंने ब्लैक एंड ब्लू कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। एंड वो लोग काफ़ी बड़ी सेना थी। एंड वांग जी बेंचिंग जब उन्हें देखते तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एंड वहाँ से तभी वहाँ पे एक सिपाही जो वो बोलता है, देखा तुमने वो लड़का उस लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड जब वांग जी ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है। एंड बेंचिंग जो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। एंड वो सिपाही जो बोलता है कि देखो ये गुस्से में कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, तुमने किसे प्यारा कहा और ब्यूटीफुल किसे कहा, मैं ब्यूटीफुल नहीं हैंडसम हूँ। एंड तभी वहाँ से टेंट से एक लड़का जो बाहर निकल कर आता है और बोलता है, ओह देखो तो सही, इस नाजुक से राजकुमार को गुस्सा भी आता है, ये कितना नाजुक है ना। एंड इसकी बॉडी जो एकदम किसी गर्ल की तरह है, ये इस गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब वांग जी ये सुनता है तो वो गुस्से में बोलता है,
अच्छा, तुम्हें मैं नाजुक सा लग रहा हूँ? तो एक काम करते हैं, हम दोनों युद्ध करते हैं और फिर पता चल जाएगा कि कौन नाजुक सा है। एंड वेंचिंग जो वो वांगजी को रोक रही थी, वेंचिंग जो वांगजी को रोक रही थी और कह रही थी, वांगजी प्लीज़ गुस्सा मत करो। एंड वांगजी बोलता है, वेंचिंग तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, मैं इसे देख लूँगा। एंड वो दोनों जो अपनी तलवार निकाल लेते हैं एंड युद्ध करने के लिए वो दोनों मैदान में आ जाते हैं, मतलब खाली जगह पे। एंड वो दोनों जो लड़ने लगते हैं, वांगजी जो काफ़ी पावरफुल वार कर रहा था उस लड़के के ऊपर, एंड वो लड़का भी काफ़ी तेज़ी से वार कर रहा था। एंड फिर भी वो वांगजी के वार को संभाल नहीं पा रहा था। एंड वो लोग काफ़ी देर तक फाइट करते हैं, जिससे उस लड़के के आर्म पे चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लडिंग होने लगती है। एंड वो लड़का जो हार जाता है, उसके हारने की वजह से उसके फेस पे जो गुस्सा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। एंड ये लड़का जियांग चेंग था। जियांग राज्य का सेकंड प्रिंस जियांग चेंग आज तक जिससे कभी भी कोई भी युद्ध नहीं हारा। इस हर जगह चर्चाएं होती हैं कि वो कितना ज़्यादा क्रूर है, वो किसी से नहीं हारता है एंड उसके सामने कभी कोई सर तक नहीं उठाता है। एंड आज वांगजी ने उसे हरा दिया उसकी सेना के सामने, सेना तो सही, एक वो भी लड़की के सामने। एंड जियांग चेंग जो बहुत गुस्से में था एंड वो खड़ा होता है एंड वो पूछता है वांगजी से, कौन हो तुम? एंड वांगजी जो बोलता है कि मैं गुसू का सेकंड प्रिंस हूँ। एंड वो जियांग चेंग जो वांगजी से उसका नाम पूछता है, और तुम्हारा नाम क्या है? एंड वांगजी बोला, लान वांगजी, प्रिंस लान वांगजी। एंड वो लड़का है जो सुनता है तो वो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। एंड वेंचिंग जो वहाँ से वांगजी को ले जाती है एंड वग्गी में बिठा देती है एंड वहाँ से जो जाने लगती है अभी भी वांगजी जो बहुत गुस्से में था। एंड दूसरी तरफ जियांग चेंग जो गुस्से में वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें उठा के फेंक रहा था एंड वो चिल्ला रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो हार नहीं सकता। एंड वो सोचता है कि वो यहाँ पे वो बिजनेस के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से राजकुमार ने उसे हरा दिया। एंड वो गुस्से में अपनी सेना से बोलता है कि जियांग राज्य वापस चलो। एंड उसकी सेना जो वहाँ से तैयारी करने लगती है, वहाँ से वो लोग अपना सामान लेते हैं वापस जियांग राज्य चले जाते हैं। एंड अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, वेंचिंग एंड वांगजी दोनों गुसू महल पहुँच गए थे। एंड वांगजी जो अभी भी गुस्से में बैठा हुआ था, एंड वेंचिंग जो कह रही थी, वांगजी आज तो तुमने हद कर दी, वो विदेशी सेना थी, कुछ भी हो सकता है, वो लोग हम पे आक्रमण कर सकते हैं। अभी तो तुम्हें गॉड से प्रे करना होगा कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, वरना मिस्टर लैन चेरेन हम दोनों की जान ले लेंगे। एंड तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है एंड वहाँ पे लैन सिचैन खड़े हुए थे। एंड वो बोलते हैं, वांगजी तुमने क्या किया है आज? मुझे कुछ सिपाहियों से पता चला। एंड वांगजी जो बोलता है, गंगा मेरी कोई गलती नहीं थी। एंड लैन सिचैन बोलते हैं, वांगजी मुझे पूरी बात बताओ। एंड वांगजी जब उन्हें सब कुछ बताता है तो वो डर जाते हैं एंड वो उससे पूछते हैं, वांगजी उन लोगों ने कैसे कलर के क्लोथ पहने हुए थे? एंड वांगजी जो उन्हें बताता है कि उन्होंने ब्लैक एंड ब्लू कलर के क्लोथ पहने हुए थे। सिचैन जो पूछते हैं कि उनका ध्वज कैसा था? एंड वांगजी जो बोलता है, ब्लू कलर का था गग्गा, ऐसा लग रहा था वो लोग जियांग सेना से हैं। एंड जब लैन सिचैन ये सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड बोलते हैं, वांगजी ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है जियांग सेना के सामने कोई अपना सर तक नहीं उठाता है, और तुमने उनकी सेना को हरा दिया, तुमने युद्ध किया है, तुम जानते हो तुमने कितनी बड़ी गड़बड़ की है। एंड वांगजी जो बोलता है, गग्गा मैंने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी क्या वो लोग हम पे आक्रमण करेंगे? एंड लैन सिचैन बोलते हैं, हाँ वांगजी वो हम पे आक्रमण करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें माँ बाबा से जाकर मिलना होगा। एंड वांगजी जो पूछता है कि गग्गा मुझे माँ बाबा से जाकर क्यों मिलना है? एंड लैन सिचैन जो वे बोलते हैं, वांगजी तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम्हारी मैरिज
हमें 18 साल के होने से पहले करानी होगी और तुम्हें 18 साल के पूरे होने में केवल 2 हफ्ते बचे हुए हैं। एंड माँ गग्गा ने अब तक किसी लड़की को भी सेलेक्ट नहीं किया है तुम्हारे लिए। एंड वांगची जो बोलता है, गग्गा प्लीज़ मुझे शादी नहीं करनी, गग्गा आप कुछ कीजिए ना, अल्लाह से चैन। जो बोलते हैं वांगची मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एंड वांगची जो बोलता है, गग्गा मेरे प्यारे क्यूट से गग्गा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं फंसना इन सारे झमेलों में। एंड तभी वैनचिन गुस्से में बोलती है, वांगजी तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं, या मैं अंकल आंटी को यहाँ बुला कर लेकर आऊँ, तो फिर तुम देख लेना वो यहाँ से किसी मेड को पकड़ेंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे, सोच लेना तब तुम। एंड वांगची जो बोलता है, वैनचिन तुम कैसी दोस्त हो, अगर तुम्हारे जैसी दोस्त हो ना तो फिर हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे जैसे दोस्त से होने से बेटर है कि कोई दुश्मन हो मेरे पास। एंड वैनचिन जो बोली, दुश्मन की ज़रूरत नहीं है वांगजी, जो आज तुमने किया है ना उससे तुम्हें बहुत बड़े दुश्मन मिले हैं। एंड वांगची जो मुंह बनाते हुए अपने माँ बाबा के कमरे में जाता है। वहाँ पे मिसिस लैन एंड मिस्टर लैन बहुत सारी राजकुमारियों की फ़ोटो लिए बैठे हुए थे एंड वो उनमें देख रहे थे और उनमें से कोई भी उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। एंड तभी लन कुरैन बोले, इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही मुझे मेरे वांगची के लिए, इनमें से कोई भी मेरे वांगची के साथ अच्छी नहीं लगेगी। एंड इसी के साथ आज का हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस आपको ये FF अच्छा लगे। एंड गाइस आज की वीडियो में बहुत सारी नॉइस है तो प्लीज़ इन्हें आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर पे आई हुई हूँ तो यहाँ पे कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना।